चढ़ोनी जी, बहुत सम्मान के काबिल मंच, बहुत सम्मान के काबिल यहाँ उपस्थित किसान बिरादरी की सरदारी, पत्रकार बंधुओं और नौजवान साथियों, सर्वप्रथम तो मैं इस पंचायत के आयोजकों को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने रात दिन मेहनत करके इतनी बड़ी पंचायत आयोजित करने का काम किया। आप सब लोग बधाई के पात्र हो। मुझसे पूर्व वक्ता भाई कह रहे थे कि ये इतना बड़ा जनपद है, इतने लोग हैं और क्या इतने ही लोग आए। मैं उनकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं इस पवित्र मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि ये जो सामने बैठे लोग हैं, ये लोग, इनमें पूरा जिला समाहित है, पूरा क्षेत्र समाहित है और ये इतनी बड़ी ताकत हमारे सामने बैठी हुई है कि हिंदुस्तान की और उत्तर प्रदेश की सरकार इस ताकत का सामना कभी नहीं कर सकती। एक बात उन्होंने बहुत शानदार कही, उस बात का मैं समर्थन करता हूं कि जब तक हम लोग इकट्ठे नहीं होंगे, चाहे कितनी भी किसान यूनियन बनी हुई हो, कितने भी संगठन बने हुए हो, जब तक ये ताकत इकट्ठी नहीं होगी तो तब तक हम लोग जो है लड़ाई को मजबूती से नहीं लड़ सकते। आप सब लोगों के ध्यान होगा, चूंकि आप सब लोगों ने लड़ाई लड़ी है। जब हिंदुस्तान की सरकार 3 काले कानून बना रही थी और इस देश के किसानों को बर्बाद करके खत्म करने की साजिश कर रही थी, तो उस समय संयुक्त किसान मोर्चा इस लड़ाई को लड़ रहा था, जिस लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आदरणीय चढ़ोनी साहब की भी थी, आदरणीय टिकैत साहब की भी थी और इनके अलावा 38 लोग और भी उस संयुक्त किसान मोर्चे में थे जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया था। और भाई अभी जो वक्ता बोल करके गए, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि सारे लोग एक मंच पे खड़े थे, एक साथ खड़े थे, तो ही हिंदुस्तान की सरकार को, इस देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ा था। ये ताकत आप लोगों की ताकत है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। हम सब लोगों को एक होना पड़ेगा, एक होकर के हमें ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। संचालक महोदय ने कहा, सही बात कही कि हमें जो है, जो मुद्दे हमारे गन्ने का और बिजली का है, उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि इस लड़ाई को सड़क से सदन तक जो लोग लड़ते हैं, जो लोग आपके लिए मरते हैं, भरते हैं, आपकी एक आवाज पे जहां आप बुलाते हो आपके लिए समर्पित रहते हैं, उन लोगों को हमने सदन से बाहर करने का काम किया। इसके प्रति कोई और जिम्मेदार नहीं है, हम सब लोग खुद जिम्मेदार हैं। आदरणीय चढ़ोनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस समय आप सिंगू बॉर्डर पे अन्नदाताओं की लड़ाई लड़ रहे थे, आपकी गर्जना को हम सुनने का काम करते थे। जितनी मजबूती से सिंगू बॉर्डर पे आपने लड़ाई को मजबूत करने का काम किया, ये जो तमाम लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने भी आपकी आवाज में आवाज मिला करके गाजीपुर बॉर्डर पर उस लड़ाई को उतना ही मजबूत करने का काम किया था। लेकिन ये दुख की बात है, हम शहीद आजम भगत सिंह के लोग हैं, हमारे अंदर सरदार पटेल की भावनाएं, विचारधारा वास करती है। हमें चलना और बोलना देश के नेता, किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी ने सिखाया है। हम लोग उस कल्चर के लोग हैं, उस संस्कृति के लोग हैं। हमेशा हम लोग बागी की तरह लड़ते हैं। 1857 की क्रांति की लड़ाई में अगर बाबा शामिल नहीं होते तो उस लड़ाई को मजबूत नहीं किया जा सकता था। मैं इस पंचायत के माध्यम से कहना चाहता हूं, लेकिन ये दुख की बात है, हम चौधरी छोटूराम के लोग हैं। चौधरी छोटूराम जी ने कहा था कि ये बोले किसान मेरी 2 बात ले मान, एक बोलना ले सीख और एक दुश्मन ले पहचान। लेकिन हम लोग चौधरी छोटूराम की ये बात भूल गए और जब चुनाव आता है तो हम अपने दुश्मन को भूल जाते हैं। आज हिंदुस्तान की सरकार उन लोगों के हाथ में है। ये लोग सरदार पटेल की मूर्ति लगा करके इस देश का बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सम्मानित सरदारों, मैं बताना चाहता हूं
आजादी के बाद सरदार पटेल ही ऐसे नेता थे, सरदार पटेल ही ऐसी ताकत थी जिन्होंने गृह मंत्री रहते हुए जो आज लोग सरकार चला रहे हैं, ये कहा था कि इन लोगों पे परमानेंट बैन लगा करके इनको जेल में बंद कर दो, नहीं तो ये दोबारा देश को गुलाम कर देंगे। ये बात सरदार पटेल ने कही थी। ये हम लोगों की भूल नहीं। हमने दुश्मनों को नहीं पहचाना और दुश्मनों को ना पहचान करके हमने अपने उन नुमाइंदों को सदन में जाने से पहले रोक लिया जो हमारी लड़ाई लड़ा करते थे। मैं वो मंजर आपको याद दिलाना चाहता हूं। आप सब लोग इस मंजर के गवाह हो। जिस समय 28 जनवरी की वो रात जलियांवाला बाग बना करके गाजीपुर बॉर्डर पे आप लोगों को कत्ल करने की साजिश हुई थी, आप लोगों को मारने की साजिश हुई थी। आज वो ताकत हमारे बीच में नहीं रही जिनका नाम चौधरी अजीत सिंह जी था। मेरा मन होता है उस बात को याद करके, उस आदमी की, उस इंसान की, उस नेता की एक टेलीफोन कॉल पे आपको चौधरी जी इतनी ताकत हिंदुस्तान के किसानों को मिली थी, मैं समझता हूं इससे बड़ी ताकत कभी नहीं हो सकती। एक टेलीफोन किया था उस नेता ने, उस नेता के एक टेलीफोन पर 2 आंसू राकेश टिकैत को आए थे और उन 2 आंसुओं का परिणाम था कि हमारा गाजीपुर बॉर्डर भी मजबूत हुआ था, हमारा टीकरी बॉर्डर भी मजबूत हुआ था और हमारा जो है सिंघू बॉर्डर भी मजबूत हुआ था। उसके बाद की मैं बात बताना चाहता हूं, गुरेज के साथ आपको कहना चाहता हूं, हम लोगों ने अपने नेता को रोक लिया। आप हिंदुस्तान में उस एक नेता का नाम बताओ जो राजनीतिक व्यक्ति और जिसने किसान आंदोलन को मजबूत करने का काम किया हो। चौधरी साहब हमारे अग्रज हैं, हमारे नेता हैं। चौधरी साहब के अंदर हमें भगत सिंह नजर आते हैं। लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम राजनीतिक लोग घरों में घुस गए। कोई ईडी से डर गया, कोई सीबीआई से डर गया, कोई इनकम टैक्स से डर गया। एक नाम अगर कोई था तो जयंत चौधरी था, जिन्होंने 70 महापंचायतें करके इस हिंदुस्तान की ताकत को मजबूत करने का काम किया था। हर जिले में पंचायत की थी, उत्तर प्रदेश में पंचायत की, राजस्थान में पंचायत की, हरियाणा में पंचायत की। हर पंचायत में 50,000 से ज्यादा लोग उपस्थित थे। आप लोगों की लड़ाई को ताकत देने का काम अगर किसी नेता ने किया था तो उस नेता का नाम जयंत चौधरी था। लेकिन हम लोगों की कमी है, हमने उस हीरे को मिट्टी में मिलाने का काम किया, उसको सदन से रोकने का काम किया। पिछले 1 साल से सदन में है। आप रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं लड़ाई को, अपनी बात को मुद्दे के नजदीक ले जाने जा रहा हूं, लेकिन 1 साल का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। किसानों और कमेरों की बात, कमजोरों दलितों की बात, अल्पसंख्यकों की बात अगर हिंदुस्तान की संसद में सबसे ज्यादा अगर किसी ने करने का काम किया है तो उसका नाम जयंत चौधरी है, जिसको हमने सदन में जाने से रोक दिया। मैं गुरेज के साथ कहना चाहता हूं। अब मैं मुद्दे पर आता हूं। आदरणीय संचालक महोदय जी ने हमें एक बात कही कि लड़ाई गन्ने की और बिजली की है। बिजली की लड़ाई के बारे में आपको मैं कहना चाहता हूं कि ये षड्यंत्र है हम लोगों के खिलाफ। पूरे उत्तर प्रदेश की बिजली प्राइवेट हाथों में सौंपने की तैयारी हो चुकी है। बिजली का निजीकरण होने जा रहा है। हमारे तमाम जितने बिजली घर हैं उनकी जमीनें नफवा ली गई। जितने खंबे हैं वो सारे खंबे गिनवा लिए गए। जितने ट्रांसफार्मर है सारे ट्रांसफार्मर गिनवा लिए गए। जितने नलकूप है पूरे प्रदेश में सारे नलकूप गिनवा लिए गए। और ये सौदा इसलिए हो रहा है कि जब उत्तर प्रदेश का ऊर्जा विभाग ये बता देगा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है तो सारी बिजली को अडानी और अंबानी खरीद लेगा। और जिस दिन अडानी और अंबानी के हाथ में बिजली होगी, आज तो हम टिकैत जी के माध्यम से, चौधरी जी के माध्यम से या बैठी हुई सरदारी के माध्यम से बिजली का मीटर रोकने की शक्ति भी दिखा रहे हैं। लेकिन जिस दिन बिजली बेच दी जाएगी, जिस दिन बिजली बेच करके प्राइवेट हाथों में दे दी जाएगी, उस दिन पुलिस के 4 सिपाही आएंगे और हम लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख करके जबरदस्ती हमारी 12 पे मीटर लगा देंगे। मैं आपको चेताना चाहता हूं, मैं ये भी बताना चाहता हूं, मेरे बहुत सारे अफसर ऐसे हैं जो मेरे साथ पढ़े हैं। मैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय का छात्र अध्यक्ष रहा हूं, छात्र राजनीति के माध्यम से निकला हूं। बहुत सारे बिजली के बड़े बड़े अफसर हैं जो मेरे से मित्रता रखते हैं। उनका कहना है कि अगर बिजली जो है प्राइवेट पे चली गई, अगर बिजली की 12 पर मीटर लग गया
तो 1000 रुपए एक हॉर्स पावर पर देना होगा। 15 से 20,000 रुपए। कोई ट्वेल ऐसी नहीं है जिसमें हो, उसके कई गुना लोग इकट्ठे होकर के इस लड़ाई को मजबूत करने का काम करो, तब हम लोगों की जान बच सकती है। मैं जिम्मेदारी के साथ ये बात आपको कह रहा हूं। षड्यंत्र हम लोगों के खिलाफ हुआ है। दूसरी बात, हमें मुद्दा दिया गया गन्ने का। गन्ने की जहां तक बात है, रात दिन मेहनत करते हो, मेहनत करके जैसे अपने बच्चों का पालन पोषण करते हो, ऐसे अपने गन्ने को पालने का काम करते हो। रात में उसमें पानी चला करके उसको फसल को बड़ी करने का काम करते हो। जहां तक खर्च की बात है, अभी भारती जी कह रहे थे कि केंद्र सरकार का मानना है कि 342 रुपए कुंटल लागत हमारे गन्ने पर आ रही है। ये हमारे लिए शर्म की बात है। ये हम लोगों को जो है एक तरीके से षड्यंत्र के तहत मारने की साजिश है कि जितनी लागत है उतना भी हमें पैसा नहीं दिया जाता, और जो दिया भी जाता है वो 2 से 3 साल तक हमारा पैसा, उसका ये मिल मालिक ब्याज खाने का काम करते हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, बैठे सरदारों, वो क्यों इस काम को नहीं करेंगे? वो इसलिए उस काम को करेंगे कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहता है कि अगर हमने गन्ने का पैसा बढ़ाया, अगर हमने गन्ने की कीमत बढ़ाई तो मिल मालिक नाराज हो जाएंगे। ये बात अखबारों के माध्यम से आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मिल मालिक नाराज हो जाएंगे। उसको मिल मालिकों की नाराजगी, उसको मिल मालिकों की जो नाराजगी है वो दिखाई देती है। लेकिन ये जो मायूस चेहरे यहां बैठे हुए हैं, जो अपनी बहन बेटियों की शादी समय पर नहीं कर सकते, अपने बच्चों की फीस नहीं दे सकते, अपने घर का खर्चा नहीं चला सकते, 2-2 पैसे जो है ब्याजखोरों से मांग करके अपने घर को चलाने का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश के बेरहम मुख्यमंत्री को ये चेहरे नहीं दिखाई देते। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक अपील आपसे करना चाहता हूं कि चौधरी छोटूराम ने जो बात कही थी कि अपने दुश्मन को पहचान लो और उस दुश्मन को पहचान करके जमीन के इतने नीचे उतार दो कि वो जिंदगी में कभी आपके सामने खड़ा न हो पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इसी आगाज के साथ मैं बधाई देना चाहता हूं। आप इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।